एक समय की बात है। सूरजपुर नाम का एक रमणीय गांव हुआ करता था, जो चारों ओर से जादुई नीले पहाड़ों और चमकते झरनों से घिरा था। इस गांव में सोहन नाम का एक गरीब युवक अपनी पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में अकेला रहता था। सोहन का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके माता पिता उसे 15 साल की उम्र में ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। तब से वो गांव के होटलों में बर्तन साफ करके अपना गुजारा करता था। उसकी कमाई से बस पेट भरने लायक ही हो पाता था। इतना ही नहीं, सोहन अपने छोटे से बगीचे में चमकदार जादुई सब्जियां उगाता, जो रात में हल्का सा चमकती थी और उन्हें शाम को बाजार में बेच आता था। एक दिन सोहन ने होटल के मालिक किशन चंद से अपनी पगार बढ़ाने की गुहार लगाई। मालिक, मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दीजिए। जो आप देते हैं उससे मेरा गुजारा नहीं हो पाता। क्या रे सोहन, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे 50 रुपए ही मिलेंगे। क्या चाहता है? 4 बर्तन धोने के लिए मैं तुझे हजारों दूं? चुपचाप काम कर वरना निकाल दूंगा। मालिक, मैं सिर्फ 50 रुपए बढ़ाने की बात कर रहा था। बस बहुत बोल लिया, निकल यहाँ से। और सुन गांव वालों, इस भिखारी को कोई काम देगा तो मैं उसे देख लूंगा। सोहन चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला गया। उसकी नौकरी छिन चुकी थी। अरे श्याम भाई, मुझे 1 किलो जादुई चावल दे दो जो रात में चमकता है। सोहन, मैं अब तुम्हें उधार नहीं दे सकता। तुम्हारा कर्ज मेरी दुकान पर बहुत हो गया है। मेरी भी मजबूरी है, मेरे बच्चे और परिवार है। ठीक है श्याम भाई, बस आज दे दो, कल से मैं उधार नहीं मांगूंगा। श्याम ने सोहन को 1 किलो जादुई चावल दे दिया। सोहन उसे लेकर अपनी झोपड़ी में लौट गया। 2-3 दिन बीत गए और अब उसके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा था। अब क्या करूं? श्याम भाई की दुकान पर भी कर्ज चढ़ गया है। वो अब मुझे कुछ नहीं देगा। हाँ, जादुई जंगल में चलता हूँ, शायद वहाँ कोई जादुई फल मिल जाए जिससे आज का गुजारा हो जाए। ये सोचकर सोहन जादुई जंगल की ओर निकल पड़ा, जहाँ पेड़ों की पत्तियां रात में तारों की तरह चमकती थीं। सोहन ने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन उसे एक भी जादुई फल नहीं मिला। भूखा प्यासा थककर वो एक चमकते पेड़ के नीचे बैठ गया। उस पेड़ की जड़ें नीली रोशनी बिखेर रही थीं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ खाने को नहीं मिला, कोई काम भी नहीं है। अब क्या होगा? तभी सोहन की नजर एक चमकते खरगोश पर पड़ी, जिसके पास एक जादुई गोला था जो इंद्रधनुषी रंगों में चमक रहा था। खरगोश ने अपने गोले से जादू किया और एक झटके में एक सुनहरा फल प्रकट हुआ। अरे बस इतना सा फल? नहीं, मुझे और चाहिए। मेरा पेट इससे नहीं भरेगा। खरगोश ने फिर जादू किया और इस बार ढेर सारे सुनहरे और चमकते फल प्रकट हो गए जो हवा में तैर रहे थे। सोहन ये सब देखकर दंग रह गया। ये क्या? ये खरगोश जादू कर सकता है और बोलता भी है। ये कैसा खरगोश है? सोहन, भाग ले, कहीं ये कोई शैतानी खरगोश हो तो तुझ पर जादू कर देगा। जैसे ही सोहन भागने को उठा, खरगोश बोला, रुक, डर मत, मैं जादुई खरगोश हूँ। इस जंगल में अकेले क्या कर रहा है? मेरे घर में खाने को कुछ नहीं बचा, न पैसे हैं न काम, इसलिए सोचा जंगल से जादुई फल लाकर गुजारा कर लूं। ये लो मेरे दोस्त, ये फल तुम्हारे लिए है और जो भी चाहिए मुझे बताओ। मेरा जादुई गोला तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता है। धन्यवाद मेरे दोस्त, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई परिवार या दोस्त नहीं। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मुझे तुम्हारी सारी बात पता है सोहन, मैं भी अकेला हूँ। अगर तुम मेरे दोस्त बनो तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ, आज से हम दोस्त। सोहन और जादुई खरगोश दोस्त बन गए। सोहन उसे अपनी झोपड़ी में ले गया। मेरे छोटे मित्र, मेरे पास तुम्हें खिलाने को कुछ नहीं है, न पैसे हैं न खाना। चिंता मत कर, मेरे पास जादू है। खरगोश ने अपने गोले से जादू किया और एक चमकती मेज पर स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो गया, जिसमें सुनहरे लड्डू, चमकती खीर और इंद्रधनुषी रंगों वाली मिठाइयाँ थीं। वाह मित्र, तुमने तो कमाल कर दिया। इतने दिनों बाद मैं इतना शानदार खाना खाऊंगा। ये तो दोस्ती का कर्ज है, तुम जो चाहो मुझे बता देना।
सोहन ने भरपेट खाना खाया। खाना कैसा लगा दोस्त? अद्भुत था, लेकिन इतना सारा खाना तो 3 दिन में भी खत्म नहीं होगा। क्या ये खराब नहीं होगा? मेरे जादू से बना खाना कभी खराब नहीं होता, ये हमेशा ताजा रहेगा। जादुई खरगोश के आने से सोहन की जिंदगी जादुई रंगों से भर गई। खरगोश की मदद से सोहन धीरे धीरे बहुत अमीर हो गया। उसने एक चमकता बंगला खरीद लिया जिसके दरवाजे रात में तारों की तरह चमकते थे। उसके पास जादुई कपड़े, स्वादिष्ट भोजन और हवा में उड़ने वाली गाड़ियां थीं। सोहन ने एक जादुई दुकान खोली जहां हर सामान चमकता था। जब भी दुकान में कुछ कमी होती, खरगोश अपने जादुई गोले से उसे पूरा कर देता। सोहन की तरक्की देखकर सूरजपुर के लोग हैरान थे। अरे सोहन को देखो, पहले तो बर्तन साफ करता था, अब इतना अमीर कैसे हो गया? हाँ, कुछ दिन पहले उसने मेरी दुकान से जादुई चावल उधार लिया था। ये बातें किशनचंद चुपके से सुनता और मन ही मन जलता। इस सोहन के पास इतना धन कहां से आया? कुछ दिन पहले तो मैंने इसे काम से निकाला था। जरूर कोई जादुई रहस्य है। किशनचंद सोहन की तरक्की से जलने लगा। अगले दिन किशनचंद चुपके से सोहन के बंगले की जादुई खिड़की से झांकने लगा, जो रात में चांदनी की तरह चमकती थी। मेरे मित्र, ये लो तुम्हारा पसंदीदा जादुई हलवा। वाह मित्र, ये तो इंद्रधनुषी रंगों वाला हलवा है। तुमने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की हैं, अब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। किशनचंद ये सब सुनकर दंग रह गया। अच्छा, तो ये सब इस जादुई खरगोश की करामात है। रुक सोहन, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। रात को जब सोहन और खरगोश सो रहे थे, किशनचंद एक जादुई चादर ओढ़कर, जो उसे अदृश्य कर देती थी, सोहन के बंगले में घुस गया और खरगोश को चुराकर अपने घर ले गया। चुपचाप जादू कर और मेरे लिए सोने चांदी के महल बना। मुझे छोड़ दो, मेरा जादू सिर्फ नेक लोगों के लिए है। तुम लालची और बुरे हो। चुप चिरकुट, जादू कर वरना तुझे खत्म कर दूंगा। खरगोश ने जादू करने से मना कर दिया। गुस्से में किशनचंद ने उसे एक जादुई तलवार से मार दिया। सुबह सोहन ने खरगोश को ना पाकर घबरा गया। वो उसे पूरे बंगले में ढूंढने लगा। मेरे मित्र, तुम कहाँ हो? मजाक मत करो, आ जाओ। लेकिन खरगोश कहीं नहीं मिला। दुखी होकर सोहन उस जादुई जंगल में लौट गया जहाँ पेड़ हवा में गीत गाते थे। मेरे मित्र, तुम कहाँ हो? मेरी गलती है, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। तभी वहाँ एक जादुई बाबा प्रकट हुए, जिनके वस्त्र तारों से बने थे और जिनके हाथ में एक चमकता डंडा था। तुम कौन हो और इस जादुई जंगल में किसे ढूंढ रहे हो? मैं अपने दोस्त खरगोश को ढूंढ रहा हूँ। बेटा, मैंने ही उस जादुई खरगोश को तुम्हारी मदद के लिए भेजा था, लेकिन उस दुष्ट किशनचंद ने उसे चुराकर मार दिया। सोहन रोते हुए बोला, बाबा, क्या आप मेरे मित्र को वापस ला सकते हैं? ठीक है बेटा, तुम्हारा दिल साफ है। बाबा ने अपने चमकते डंडे से जादू किया और एक इंद्रधनुषी रोशनी के साथ खरगोश फिर से जिंदा हो गया। सोहन उसे देखकर खुशी से झूम उठा। मेरे मित्र, तुम वापस आ गए। दोनों गले मिले और बाबा तारों की तरह चमकते हुए गायब हो गए। सोहन और खरगोश खुशी खुशी घर लौटे। कुछ महीनों बाद बारिश का मौसम आया। एक दिन किशनचंद भारी बारिश में बाजार जा रहा था, तभी एक जादुई बिजली की गर्जना हुई। एक चमकता तीर आकाश से गिरा और किशनचंद की अकाल मृत्यु हो गई।